Hi friends, today I am going to explain before you the summary and concept mapping of first lesson of Flamingo, which is entitled The Last Lesson, and this lesson is penned by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, who is a French novelist and short story writer. Actually, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन का क्या मीनिंग है, लास्ट किसको रेफ़र करता है, ये बेसिकली जो इसकी बैकग्राउंड है स्टोरी की वो इसी बेस पे है। द लास्ट लेसन, किस चीज़ का लास्ट लेसन है ये? इन दिस लेसन द ऑथर नरेट्स इवेंट्स अबाउट द ईयर 1870 के आसपास की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करने की कोशिश की है इसमें ऑथर अल्फोंस डोडेट ने। 1870 में फ्रांस और प्रशियन वॉर हुआ, जो आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं इसकी एक पिक। युद्ध हमेशा ही खतरनाक और विनाशकारी होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे, 2 डिस्ट्रिक्ट को रेफ़र किया है बेसिकली इसमें, अल्सेस एंड लोरेन। ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच, यहाँ पर प्रशियन अधिपत्य हो गया। जब प्रशियंस का अधिकार हो गया, प्रशियन हैंड्स में चला गया ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे उन पर पाबंदी लगा दी गई कि आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। अब वो जब फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, जो कि उनकी मदर टंग है, उनसे वो मदर टंग बोलने का पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। तो जो एक फ्रेंच टीचर है एक स्कूल में जिसका नाम है एम हैमिल, उसका अपनी क्लास में ये लास्ट लेसन हो गया, क्योंकि उसके बाद पीछे से ऑर्डर आ गया था कि आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज ना तो बोलेंगे और ना ही आप स्टडी करेंगे। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ टीचर नेम्ड एम हैमिल, जिसके लिए ये लास्ट लेसन है टीच करना, क्योंकि उसके बाद अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज टीच करने पर, स्टडी करने पर और स्पीक करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब वहाँ पर जो भी फ्रेंच टीचर्स हैं उनको लीव करने के ऑर्डर आ गए कि आपको ये स्कूल छोड़ के जाने होंगे। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, एम हैमिल जो टीचर है, ही वॉज नॉट एबल टू स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, अपना ओल्ड स्कूल छोड़ के उसको जाना होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद जो द लास्ट लेसन है जो फ्रॉम हिम वॉज फुल ऑफ डिवोशन एंड सिंसेरिटी, उसने पूरे डिवोशन और सिंसेरिटी के साथ अपना लास्ट लेसन दिया। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो अपने स्टूडेंट्स को जितनी नॉलेज दे सकता है उनकी मदर टंग की, जो कि आगे से वो बोलने के लिए प्रतिबंधित हैं, जितनी भी दे सकता है वो उन्हें दे दे। Go through the summary now. The prose, the last lesson written by Alphonse Daudet, describes the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. तो यही अभी एक्सप्लेन किया है कि 1870 में प्रशियन फोर्सेस का फ्रांस के साथ जब वॉर हुआ तो उसमें प्रशियन फोर्सेस ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया, फ्रांस वाले हार गए। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन जो थे वो प्रशियन हैंड्स में आ जाते हैं। द न्यू प्रशियन रूलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं फ्रेंच की टीचिंग को इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। द फ्रेंच टीचर्स को कहा जाता है दे हैव टू लीव द स्कूल्स। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच क्लास। ऐसे ही एक टीचर का लास्ट क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज का। एम हैमिल का ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रेंड्स, हु प्लेड ट्रॉन्ट विद फ्रेंच क्लास, यानी कि वो फ्रेंच की क्लास को मिस कर देता था। वाई सो, क्योंकि वो डरता था एम हैमिल के आयरन रोड से, यू कैन सी इन द प्रीवियस पिक्चर। एंड आज जब फ्रेंच अपने स्कूल में आता है तो उसको सब कुछ डिफरेंट लगता है। उसके जो एम हैमिल नाम के टीचर हैं उन्होंने संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, एंड देयर आर सम विलेज पीपल ऑल्सो हु आर ओल्ड, दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द क्लास। तो बड़ा हैरान होता है। ही लेटर लर्न, जो उसको बाद में पता चलता है दैट इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर के कारण है जो कि बुलेटिन बोर्ड पे जिसकी इन्फॉर्मेशन थी। दैट वॉज व्हेन ही रियलाइज्ड for the first time how important French was for him, that it was his last lesson in French। आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि ये लैंग्वेज उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, अपनी मदर टंग सीखने की वैल्यू उसको आज पता चल रही है। बेसिकली ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है उस
प्रोकास्टिनेशन की, हम चीज़ों को टालते रहते हैं, फिर कर लेंगे, इसी टेंडेंसी को हाईलाइट करती है। एंड पुट अवे थिंग्स फॉर टुमारो एंड द मैन कीप्स ऑन पोस्टपोनिंग द लेसन्स ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स ने भी किया, और हमें नहीं करना चाहिए। हमें बाद में इस चीज़ के लिए पछताना पड़ता है। आज के काम को कल तक टालने वाली जो टेंडेंसी है, यही गलती, ये जो मिस्टेक की थी पीपल ऑफ एल्सेस ऑलवेज थॉट, वो यही सोचते थे कि उनके पास बहुत टाइम है ये लेसन्स लर्न करने का, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। देयरफॉर दे डिड नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू द स्कूल। स्कूल को इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते थे, बजाय कि अपने बच्चों को वर्क पे, फार्म्स पे, मिल्स पे भेजा करते थे। फ्रेंड्स जो स्टूडेंट है वो भी अपनी स्टडी को इग्नोर करके, स्कूल को मिस करके, ही इज़ अ फ्रॉन्ट, स्कूल मिस करने वाला बच्चा है, और बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता था। हाउएवर द अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब हैपन होती है एंड एन ऑर्डर जो बर्लिन से आया है, जर्मनी से आया है, रिगार्डिंग द कंपल्सरी टीचिंग ऑफ जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, इसने उसके आउटलुक को और जो विलेजर्स हैं उनके नज़रिए को चेंज कर दिया। इट इज़ देन दैट दे रियलाइज कि उनसे उनकी मदर टंग सीखने का भी अधिकार किस तरह से छीन लिया जाएगा। सो दे बिकम वेरी सैड एट हार्ट। बहुत दुखी होते हैं ये जानकर जब उन्हें पता चलता है कि हमने इसकी वैल्यू को क्यों नहीं समझा। नाउ वी विल डू द कैरेक्टर ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वॉज अ वेरी यंग बॉय लिविंग इन एल्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ही हैड अ लेमैन्स एटीट्यूड टू स्टडीज़ को कभी भी उसने सीरियसली नहीं लिया। एट द बिगिनिंग वी फाइंड हिम फीलिंग टेम्प्टेड टू स्काइव हिज स्कूल। अपने स्कूल को मिस करने के लिए वो बहाने ढूंढता है। हाउएवर वी ऑल्सो कम टू नो हिज इनर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। लेकिन जब उसके चरित्र की जो महानता है, उसकी शक्ति का पता चलता है, कब? When he overcomes that temptation, जब वो उस टेम्पटेशन को काबू कर लेता है कि मैं स्कूल मिस कर लूँगा और काम इग्नोर कर दूँगा, ये चीज़ अब उसके माइंड में नहीं आती। We come to know his patriotism and love for his teacher after he comes to know about the sad news of the new order according to which teaching of French had to be replaced with German। तो उसकी जो देशभक्ति है और अपने टीचर के प्रति जो लव है वो उसको रियलाइज़ होता है, और हमें भी पता चलता है उसके एटीट्यूड से जब उसको ये सैड न्यूज़ मिलती है कि अब उनके स्कूल में फ्रेंच को जर्मन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ही इज़ शॉक टू नो दैट वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट लेसन। उसको जब पता चलता है कि एम हैमल का ये लास्ट लेसन होने वाला है, वो बहुत ही उसे धक्का लगता है कि मैंने क्यों नहीं इस लैंग्वेज को अच्छे से सीखा। बट अब बहुत देर हो चुकी है। अब उसके मन में ये आ रहा है कि मैं एक पीरियड में ही पूरी लैंग्वेज सीख लूँ। वो बहुत उदास है कि उसके टीचर जो हैं उनके स्कूल को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं, बट अब कुछ नहीं हो सकता। सो हमें टाइमली एक्ट करना चाहिए। यही कैरेक्टर स्केच से हमें उसके सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे एम हैमल का कैरेक्टर। इस लेसन के लिए बेसिकली एम हैमल और फ्रेंड्स दो कैरेक्टर ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो वी विल डू बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स। एम हैमल वॉज अ ट्रू फ्रेंचमैन। दिल से सच्चा फ्रेंचमैन था। टीचिंग एट एल्सेस फॉर 40 ईयर्स हो चुके थे उसे इसी स्कूल में पढ़ाते हुए। ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर था वो। ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट्स अलॉन फॉर पुअर लर्निंग के लिए कभी भी स्टूडेंट्स को वो ब्लेम नहीं करता था। ही ऑल्सो हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। वो अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराता था इसके लिए। ही वॉज वेरी पेट्रियोटिक एज ही अपील टू हिज कंट्रीमैन टू होल्ड फास्ट टू देयर मदर टंग, टू बी फ्री फ्रॉम प्रशियंस। उसने अपने कंट्रीमैन से अपील की कि आप अपनी मदर टंग को कभी छोड़ना मत, भुलाना मत, इसको यूज़ करते रहना अगर स्वतंत्रता तुम्हें चाहिए इन प्रशियंस पीपल से। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। ही अपील टू हिज कंट्रीमैन टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। इसको भूलना नहीं है, हमेशा इसकी सुरक्षा करनी है। ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल and also with his students. However, he was very brave and strong. He was really sorry, बड़ा दुख था उसको for not making sincere efforts to teach French to his countrymen, कि उसने अच्छे से अपनी 100% नहीं दिया इस लैंग्वेज को अपने कंट्रीमैन को सिखाने में, ऐसा उसको अब फील हो रहा था।
एट द एंड ही बिकम सो इमोशनल दैट ही कुड नॉट स्पीक। एंड में वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो कुछ नहीं बोल पाता, वो जस्ट राइट करता है विव लव फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कभी ख़त्म ना हो। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रेंड्स का एटीट्यूड बुक्स और एम हैमल के लिए चेंज क्यों हो गया? जब उसको ये पता चलता है कि इट इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट लेसन फॉर फ्रेंच, तब उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसके लिए बुक्स जो है वो ओल्ड फ्रेंड्स में टर्न हो जाती हैं और वो अपने टीचर के रूलर जो स्ट्रिक्टनेस है, उसका बैड टेम्पर, इन सब के बारे में भूल जाता है। नाउ ही इज़ रिपेंटिंग कि उसने पहले क्यों नहीं सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैड फ्रेंड्स नॉट बीन एबल टू लर्न मच एट स्कूल? वो अभी तक क्यों नहीं ज़्यादा सीख पाया था? क्योंकि वो स्कूल को मिस करता था, अपना टाइम वेस्ट करता था बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करने में, और हिज बुक्स सीम्ड हिम इन न्यू सेंस, उसको बोझ लगती थी बुक्स, जब तक उसको उसकी वैल्यू नहीं पता थी अपनी लैंग्वेज को लर्न करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? तो उसने अपनी लैंग्वेज के लिए कहा था कि इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डिड मिस्टर हैमल बिड फेयरवेल? उसने कैसे फेयरवेल बिड किया था? वो बहुत इमोशनल हो गया था। एंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 ही स्टूड अप, चर्च की घड़ी में 12 बजने पर वो खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और ब्लैक बोर्ड पे जाके वो लिखता है विव लव फ्रेंड्स, जिसका क्या मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, और अपनी क्लास को डिसमिस करता है एक जेस्चर के साथ अपने हैंड के। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड and please don't forget to subscribe my channel if you have not done so.